हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे बिना एजेंट के दुबई कैसे आएँ। दरअसल इस समय एजेंट इतने ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं कि जितने भाई नए आए हैं उनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हुई। वे लोग एक ही बात बोलते हैं कि भाई एजेंट से कभी नहीं आना चाहिए। तो गाइस, क्या रीज़न है एजेंट से ना आने का, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। बट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एजेंट से ना आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो वो सब बोलते हैं उसके सीधे उल्टा होता है। जैसे अगर आप दुबई आना चाहते हैं तो आप एजेंट के पास जाएंगे कि हमको दुबई जाना है, इस काम में जाना है, यानी कि आप जो काम करते हैं तो सबसे पहले तो आपको बोलेगा कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपये आपका लगेगा। उससे नीचे नहीं बताएगा, उससे ऊपर भले बता दें। ठीक है, एजेंट का इतना चार्ज होता है। और आपको बोलेगा कि आपको इस कंपनी में भेजेंगे, इस कंपनी में वैकेंसी इस समय चल रही है। कोई अच्छी कंपनी का आपको नाम बताएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपने कब्जे में करेगा, आपको बहलाए फुसलाएगा। ठीक है, तो कोई अच्छी कंपनी का नाम बताएगा और बोलेगा कि ये कंपनी इस समय अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं दे रही है, 2 से 3 महीने बाद देगी, तो आपको मैं विट वीज़ा पे भेज दे रहा हूँ। ठीक है, विट वीज़ा पे भेज दूँगा। उसके बाद आपका 1 हफ्ते में कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको लग, यानी कि वर्क वीज़ा आपका लग जाएगा 1 हफ्ते में। तो आदमी क्या होता है कि आदमी विदेश आने के लिए वो किसी हद तक चला जाता है। ठीक है, उसको क्या पता कि एजेंट हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, उसको तो पता है नहीं। वो तो विदेश आने के चक्कर में कि मैं कैसे भी विदेश पहुंच जाऊं, तो एजेंट एक अच्छी कंपनी का नाम बताएगा और बोलेगा कि आपको विट वीज़ा पे भेज देता हूं, 1 हफ्ते बाद आपका कंपनी में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाएगा। तो आप अपने दिमाग से थोड़ा सोचिए कि जिस कंपनी को आदमी की ज़रूरत पड़ती है वो कंपनी खुद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालती है, यानी कि वर्क वीज़ा निकालती है और आदमी को बुलाती है। ठीक है, वर्क वीज़ा पे यानी कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे बुलाती है। उसको क्या ज़रूरत है कि आदमी को विट वीज़ा पे बुलाएगी, उसके बाद वो कन्वर्ट कराएगी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। उसमें कंपनी का खर्चा होता है। ठीक है, तो जिस कंपनी की ज़रूरत पड़ती है वो खुद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालती है। तो गाइस, जो एजेंट लोग होते हैं ये 2 एजेंटों के बीच में आदमी लोग को फंसाते हैं। एक एजेंट इंडिया में होता है, दूसरा एजेंट दुबई में होता है। जो दूसरा एजेंट होता है उसका काम होता है जो सप्लाई कंपनी होती है उसको कांटेक्ट में रखना, उससे कनेक्ट करना। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं कि मैं आपको सप्लाई कंपनी का वीज़ा भेज रहा हूं, आप आ जाइए, आप आएंगे? नहीं आएंगे। तो जो सप्लाई कंपनी के अरबाब होते हैं उनको आदमी नहीं मिलता है तो एजेंट से संपर्क में रहते हैं कि हमको इतना आदमी दे दीजिए, इतना आपका मतलब जो हो पैसा होता है वो अब मैं आपको पे कर दूंगा। ठीक है, इतना आदमी पे इतना पैसा आपको दूंगा। तो जो दुबई का एजेंट होता है उसका काम होता है आदमी को बुलाना। उसके बाद वो जो इंडिया में बैठा एजेंट है उसको बोलेगा कि हमको इतना आदमी चाहिए। तो ऑलरेडी इंडिया में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि आदमी सोच रहा है कैसे भी विदेश जाऊँ, कुछ पैसा कमा लूँ। ठीक है, वो खुद एजेंट के पास जा रहा है, लेकिन तो उसके अंदर तो कोई संभावना ये नहीं है कि हमको एजेंट फंसा देगा, हमारे साथ फ्रॉड करेगा, उसको तो मालूम नहीं है। लेकिन तो जो एजेंट है वो आपके साथ धोखा कर रहा है, तो एजेंट आपको विट वीज़ा पे यहाँ पे भेज देगा। अधिकतर आप देख रहे होंगे कि आदमी जो दुबई इस समय आ रहा है एजेंट से, वो विट वीज़ा पे ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसका बड़ा रीज़न है, क्योंकि उसको कंपनी में नहीं सप्लाई कंपनी में डाला जाएगा, उसको फंसाया जाएगा। ठीक है, पैसा लेकर के। तो जो इंडिया का एजेंट होता है वो आपको वहाँ से भेज देगा विट वीज़ा पे। यहाँ पे आने के बाद जब आप एयरपोर्ट पे रहेंगे तो जो यहाँ का एजेंट होता है उसका काम शुरू होता है, वो आपको जाएगा एयरपोर्ट से लेगा, उठाएगा, लेकर के जाके अपने रूम में डालेगा। ठीक है, यहाँ पे जो एजेंट लोग होते हैं यहाँ के, वो आउट एरिया में, यानी कि वहाँ पे समझ लीजिए कि मार्केट वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम आउट एरिया में रूम लिए रहते हैं, सस्ता रूम लिए रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक रूम में 20 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी भर भर के रखते हैं। जो आदमी यहाँ पे फंसे हैं उनसे कभी बात करिएगा, आपको सब कुछ डिटेल में बताएगा। मैं जितनी रियलिटी से आपको बता रहा हूँ इतनी रियलिटी से कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं भी एक वर्कर हूँ और वर्कर की मजबूरियाँ बूझता हूँ। आदमी कैसे पैसा इकट्ठा करके विदेश आता है, ठीक है, एजेंट को पैसा देता है, ये हमको सब कुछ पता है, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कोई धनवान का बेटा नहीं हूँ। ठीक है, तो गैस यहाँ पे आने के बाद एजेंट आपको उठाएगा, लेकर के जाएगा, और रूम 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए बुक करते हैं, यानी रेंट पे लेते हैं। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, एयरपोर्ट पे आने के बाद एजेंट आपको वहाँ से उठाएगा, उठा के ले जाकर रूम में डाल देगा। 1 हफ्ते के लिए आपको खाने के लिए पैसे देगा। जब आप रूम पे जाएंगे वहाँ का नज़ारा देखेंगे कि एक रूम में 15 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, एक बेड पे 4 से 5 आदमी सोए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे फंसे हुए हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है। तो जब आदमी के पास पैसे नहीं रहता है उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि ये विदेश है। आप यहाँ पे भीख भी नहीं मांग सकते, भीख मांगेंगे आपको सुरता पकड़ेगा, आपको सीधे जेल में डालेगा। ठीक है, तो उसकी मजबूरी बन जाती है यहाँ पे फंसने के लिए। ठीक है, क्योंकि एजेंट उसको फंसा के रखा है। तो गाइस,
वो जो रूम होता है 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए सब रेंट पे लेते हैं। उसके अंदर जो सप्लाई कंपनी होती है, सप्लाई कंपनी से कॉन्टैक्ट में रहते हैं कि अगर सप्लाई कंपनी को ज़रूरत होती है, जॉब मिल जाती है तो आपको सप्लाई कंपनी में डाल देंगे। जब आपको सप्लाई कंपनी में भेजेगा तो आप उससे कहेंगे कि भाई आपने तो कंपनी का नाम दूसरा बताया था, आप बोले थे 1 हफ्ते में हमारा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाएगा, वो सब क्या प्रोसेस हुआ? तो एजेंट बोलेगा कि उस कंपनी में अभी जो वैकेंसी थी वो फुल हो गई, ठीक है, आपको लेट हो गया। बहाना बनाना वहाँ से शुरू कर देगा। आपको काम करना है कि नहीं करना है, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आदमी 1 लाख या 80,000 दे करके आया है, यहाँ से फिर वापस जाएगा, कर्जा कैसे भरेगा, यानी कि तमाम प्रकार की मतलब हो जाती है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो गाइस उसकी मजबूरी बन जाती है सप्लाई कंपनी में जाना, तो आपको सप्लाई कंपनी में भेजेगा। अगर सप्लाई कंपनी में भी काम नहीं है तो आपको वहीं पे छोड़ देगा और वहाँ से अपना मोबाइल नंबर बंद कर देगा, ठीक है। 1 हफ्ते बाद उसका कॉल ही नहीं लगेगा। आप इंडिया वाले एजेंट को कॉल करेंगे तो भी नहीं लगेगा, उसको कॉल करेंगे तो भी नहीं लगेगा। तो जब 1 हफ्ते या 10 दिन का मतलब रेंट पूरा हो जाता है, उसके बाद जो मकान मालिक होता है वो आएगा, बोलेगा कि भाई रूम खाली करो। रूम आपको खाली करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको इधर-उधर लड़खड़ाना पड़ता है। ऐसे बहुत लोग यहाँ पे हैं जो फँसे हुए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए लक बाई चांस आपको सप्लाई कंपनी में डाल भी दिया, तो उसमें 3 महीने 4 महीने काम करवाएगा, उसके बाद आपको 1 महीने की सैलरी देगा, ठीक है। वो भी कोई गारंटी नहीं कि देगा कि नहीं देगा, कि लेके भाग जाएगा। और 2 साल बाद आपको घर जाने देगा कि नहीं देगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अधिकतर सप्लाई कंपनी में 3 महीने 4 महीने का पैसा रोक के 1 महीने का पैसा दिया जाता है। तो गाइस ये इसी तरह फँसाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अब एजेंट का जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है। जितनी रियलिटी से मैं आपको बताया, इतनी रियलिटी से आपको कोई नहीं बताएगा कि एजेंट कैसे बुलाते हैं, कैसे यहाँ पे फँसाते हैं, कैसे काम दिलाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर एजेंट ख़राब है। अच्छे से अच्छे एजेंट हैं, ख़राब से ख़राब एजेंट हैं, लेकिन तो ज़्यादातर ख़राब एजेंट ही है। अगर आपको दुबई आना है, कुवैत जाना है या सऊदी जाना है, तो जिस एजेंट से आप जा रहे हैं, एजेंट के बारे में अच्छे से पता करके ही जाइएगा। अगर आप वैसे बिना पता करके जाएँगे, जल्दीबाज़ी में जाएँगे, तो आप फँस सकते हैं। जैसे वे बोलेगा कि 3 महीने बाद कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चालू होगा, तो आप रुक जाइए 3 महीना। ऐसा नहीं है कि मतलब 1 हफ्ते में आपको बोलेगा कि 1 हफ्ते में आपको विज़िट वीज़ा पे भेज देता हूँ, 1 हफ्ते बाद आपका कंपनी में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाएगा। ऐसा गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। आप 2 से 3 महीने रुक जाइए। वो बोल रहा है कि कंपनी 3 महीने बाद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देगा, तो आप 3 महीने रुक जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो आप जिस एजेंट से आ रहे हैं, एजेंट के बारे में अच्छे से पता कर लीजिएगा, तभी आइएगा। जल्दीबाजी करेंगे तो फँस जाएँगे। तो गाइस आप जिस एजेंट से आना चाहते हैं, एजेंट के बारे में अच्छे से पता कर लीजिए, सोच समझ लीजिए, उसके बाद ही आइए, नहीं तो आप यहाँ पे फँस जाएँगे। तो मैं बता रहा हूँ बिना एजेंट के कैसे आएँ। दोस्तों अगर आप मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, कोलकाता रहते हैं या चेन्नई रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, हर जगह मैन पावर ऑफिस है, ठीक है। अगर आप जहाँ रहते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आप बात करिए, ठीक है। इधर-उधर पूछिए कि कहाँ पे अच्छी ऑफिस है, आपको पता चल जाएगा। अगर वैसे पता नहीं चलता तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का लिंक मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी ऑफिस के बारे में बताया हूँ, ठीक है। पहली बात तो ऑफिस से आएँगे तो कम पैसे लगेगा और अच्छी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं कि सप्लाई कंपनी में भेज के आपको फंसा देगा। उनका पर डे का बिजनेस है, उनका हमेशा का धंधा है, वो एजेंट नहीं है। एजेंट क्या है कि आज एजेंट है, कल खुद जाके कमाएगा और वो काम छोड़ के दूसरा काम करेगा। जो ऑफिस वाले होते हैं, मैन पावर ऑफिस वाले होते हैं, उनका हमेशा का बिजनेस होता है आदमी को भेजना। अगर आदमी लोगों के साथ फ्रॉड करेगा तो उसका बिजनेस कितना दिन चलेगा? कोई तो आदमी बताएगा कि ये अच्छी ऑफिस नहीं है, इसके थ्रू नहीं आना चाहिए। तो गाइस जो मैन पावर ऑफिस वाले होते हैं, उनके हमेशा का बिजनेस होता है, उनके पास अच्छी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आता है और अच्छी कंपनी में वो लोग भेजते हैं। तो अगर आपको आना है तो आप लोग ऑफिस से आइए। दूसरा रास्ता है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर हुनर है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं दुबई में जाके विज़िट वीज़ा पे जॉब सर्च कर सकता हूँ, तो आप लोग विज़िट वीज़ा लेकर के आ जाइएगा। लेकिन तो हर कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, तकरीबन आपका 1 लाख से ऊपर ही जाएगा, उससे कमती नहीं जाएगा। तो अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको भरोसा है, आपके पास पैसा है, तो सबसे बेटर तरीका है कि आप विज़िट वीज़ा लेकर के दुबई आइए और खुद जॉब सर्च करिए। किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। विज़िट वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है ट्रेवल्स वाले के थ्रू, ठीक है। ट्रेवल्स वाला आपको विज़िट वीज़ा दे देता है। तकरीबन आपका जो विज़िट वीज़ा होता है 3 महीने का, तकरीबन 16 से 17 हज़ार का पड़ता है 3 महीने का। उसमें जो भी टिकट का पैसा होता है टोटल मिला के आपका 30 से 40 रुपये लगता है। आपका विज़िट वीज़ा तैयार हो जाता है, उतने में आप दुबई आ जाएंगे। लेकिन तो यहाँ पे जो जॉब ढूँढने का जो चार्ज होता है, खाना का चार्ज होता है, वही थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि एक वक्त तो यहाँ पे जॉब मिल नहीं जाती है। यहाँ पे जॉब ढूँढने के लिए थोड़ा समय लगता है, तकरीबन आपका 10 दिन से 15 दिन 1 महीने लग जाता है। अगर नसीब अच्छा है तो आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस
ये सब जानकारी थी। अगर आपको आना है तो आप लोग ऑफिस से आइएगा, नहीं तो विजिट वीज़ा पे आइएगा, नहीं तो एजेंट के थ्रू मत आइएगा। एजेंट अगर आपको बोलता है कि मैं कंपनी में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेजूँगा तभी आप आना। ऐसा अगर आपको बोलता है कि मैं विजिट वीज़ा पे भेज के कंपनी में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगवाऊँगा तो कभी आप भूल कर भी मत आना। अगर आप आएँगे तो आप फँस जाएँगे। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे आना है। मेरी तरफ से जो जानकारी थी मैं आपके साथ शेयर किया, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर जरूर करिएगा ताकि और दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले तो किसी एजेंट के चक्कर में फंसने से बच सकें। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।